हरे कृष्णा। तो कल सब लोगों ने महोदधि समुद्र में दर्शन किया, कुछ लोगों ने स्नान भी किया। तो 7 प्रकार के समुद्र जो हैं वो चढ़ते क्रम में इस प्रकार से हैं। सबसे छोटा लवण सागर, उससे दुगना स्वादुदक सागर, मीठे पानी का सागर, उसके दुगना सुरा सागर, सुरा यानी क्या, अल्कोहल। उसके बाद में इक्षु सागर, उससे डबल। उसके बाद में डबल घृत सागर, घी का सागर। उसके बाद में डबल दही का सागर, दधी सागर। सबसे बड़ा सागर क्षीर सागर, जिसमें श्वेत द्वीप में श्री क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा भगवान विराजमान रहते हैं। महोदधि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्यों है? क्योंकि सारी पवित्र नदियां उसमें प्रवेश करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक बार उसके अंदर प्रवेश करके स्नान किया है, जल केली किया है, बेहोश होकर भी उसके अंदर पड़े। फिर महोदधि के किनारे चैतन्य महाप्रभु ने अनंत बार हरिनाम संकीर्तन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु मछुआरे के जाल में अति प्रेम भाव में, प्रेम उन्माद में, बेहोश अवस्था में प्राप्त हुए थे। हरिदास ठाकुर का दिव्य देह इसी सागर के जल में डुबाया गया था, यानी स्नान कराया गया। वे 2 आखिरी बातें मैंने कल नहीं बताई थी, जो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे बाद में आप ये स्कंद पुराण का श्लोक बोलिए सब लोग मिलकर। अन्य तीर्थे कृतम पापम, थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना क्यों कंजूसी करते हो। अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतम पापम सिंधु स्नानाद् विनश्यति। संस्कृत समझने में इतना कठिन नहीं है, आसान है। एक बार दोबारा बोलिए। अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतम पापम सिंधु स्नानात् विनश्यति। अन्य तीर्थों पर किया हुआ पाप जो है, सिंधु यानी लवण सागर जगन्नाथपुरी का, यहाँ पर आने से ही नष्ट हो जाते हैं। अभी पानी में प्रवेश नहीं किया है, खाली रेती में चल रहे हैं। सारे तीर्थों में, सारी जगह पर किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर आकर हम लोग पाप करते हैं, हमको लगा रहे हम तो पाप नहीं करते, कौन करते पाप? यहाँ समुद्र किनारे जाइए आप, सैकड़ों होटल्स है, यहाँ पर शराब, मछली, मटन, अंडा, चिकन और सब प्रकार के पाप होते हैं। लोग वहाँ पर कभी कभी नंगा भी घूमते हैं, समुद्र किनारे स्नान करते हैं। विदेशी लोग आते हैं और बहुत बड़ा आतंक मचाते हैं हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ऐसे पाप को वज्रलेप कहा गया है। कुछ पाप होते हैं, कुछ जघन्य पाप होते हैं, जघन्य, और कुछ वज्रलेप पाप होते हैं। जैसे मांसाहार करना, शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, किसी अन्य स्त्री या अन्य पुरुष के साथ संबंध करना, झूठ बोलना, विश्वासघात करना, किसी का वध करना, किसी के घर में आग लगा देना, ये 7 प्रकार के जघन्य पाप बताए गए। उसके आगे होता है अपराध। पाप के परे होता है अपराध, वैष्णवों के अपराध, वैष्णवों को उनका दिल दुखाना। कभी कभी वैष्णव हमारे घर पे होते हैं, बहन वैष्णव होती है, पत्नी वैष्णव होती है, पति वैष्णव होता है, पुत्र पुत्री वैष्णव होते हैं, बहू वैष्णव होते हैं, सासू जी वैष्णव होते हैं। लेकिन वो रिश्ते ऐसे हैं कि उसमें मुठभेड़ चलती रहती है। लेकिन जब
ये सौभाग्य है कि हमारे घर में सारे रिश्तेदार हमारे भक्त हैं। हाँ, तो बेटी की शादी हुई वो भी वैष्णव है, बेटे की शादी वो भी वैष्णव है, हमारे परिवार में जितने वो भी वैष्णव है, हमारी बहू भी वैष्णव है। तो एक प्रकार का सौभाग्य है कि हमको दिन रात वैष्णवों का संग मिल रहा है, लेकिन एक प्रकार का रिस्क भी है क्योंकि दिन रात अपराध होने का संभावना है। दिन रात चांस है कि आप कुछ कुछ बोलेंगे, उनको कुछ बुरा लगेगा। तो ये पाप जो है इससे ज़्यादा भयंकर जो है अपराध है। पाप का जो क्षालन है वो हरिनाम जप एवं संकीर्तन करके हम उसके मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हरिनाम करके केवल वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान रखना, जब तक वो वैष्णव आपको क्षमा नहीं करेगा, उसके बाद भगवान क्षमा नहीं करेंगे, तब तक वैष्णव अपराध कितना भी जप माला उड़ो आप, कुछ नहीं होगा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी का, पांडवों का ऐसा भयंकर अपराध किया था, द्रौपदी ने तो माफ कर दिया था, भगवान ने किया क्या माफ? नहीं किया। ऐसा वैष्णव अपराध ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर होता है वज्रलेप पाप। वो हम धाम में जाते हैं और वहां जाके पाप करते हैं। मुंबई में करो, कानपुर में करो, इधर भी शहर में करो, है पाप, पाप ही होता है, पाप खराब ही होता है, लेकिन वो पाप का परिणाम हजारों गुना होता है अगर वही पाप आप धाम में आके करोगे। कोई सिगरेट पी रहा है मुंबई में, एक प्रकार का पाप, वो सिगरेट आके यहाँ पर भी पिएगा, दूसरा पाप। मुंबई में शराब पीता है रोज और यहाँ पर भी आके समुद्र किनारे कमरा लेकर वहाँ पर भी बियर पी रहा है, दारू पी रहा है, नशे में चूर होकर समुद्र में स्नान कर रहा है नंगा होके। वो जो पाप मुंबई में होगा उससे हजारों गुना पाप आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि जगह ऐसी है, जगह ऐसी है। जैसे आप कॉपी करते हैं ना एग्जाम में कोई, हाँ, तो घर पे ही छोटे मोटे एग्जाम में कॉपी करेंगे, थ्योरी ऑफ टीचर मान लेगा। MBBS के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में या बड़े एग्जाम में अगर वो कॉपी करेगा तो क्या होगा? भयंकर दंड होगा उसका। आप हो सकता है नीट से बाद हो सकते हो लाइफ लॉन्ग। जगह का महत्व होता है ना, कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप। तो सिंधु तीरे कृतम पापम, लोग यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं, बड़ा बढ़िया समुद्र है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड की मैप में जगन्नाथपुरी का समुद्र इतना सुंदर, इतना विशाल, इतना बढ़िया, तो विदेशी लोग आते हैं। जहाँ जहाँ विदेशी लोग आए ना वहाँ इतना पाप बड़ा है। हिमालय के अंदर भी, बद्रीनाथ में भी पाप होता है क्योंकि विदेशी लोग वहाँ पहुँचे। एक तो नंगा घूमते हैं, वहाँ जाके बियर पीते हैं, तो उनको चाहिए तो बियर पैदा उपलब्ध कराते हैं, उनको चाहिए तो नॉनवेज भी उपलब्ध कराते हैं। बद्रीनाथ में नहीं होता लेकिन उत्तरकाशी में होता है। अंडा उपलब्ध कराते हैं, इंद्रिय भोग उपलब्ध कराते हैं, वहाँ जाके पनीर खाते हैं, वहाँ जाके क्या क्या खाते हैं, जहाँ पर तपस्या का स्थान है वहाँ पर भोग लेने जाते हैं। ये विदेशी लोगों ने हमारा व्यापार तो बढ़ा दिया, टूरिज्म, लेकिन हमारे संस्कृति को नष्ट कर दिया और हमने करने दिया। सबसे बड़ी बात, हमारा संस्कृति कोई नष्ट नहीं कर सकता है, हम करने देते हैं तो होता है। हमने उनको पैसे के लिए आमंत्रित किया, जो चाहिए प्रोवाइड किया। देखो हरिद्वार में जब मैं था, 1 साल था मैं वहाँ पे 1988 में MBBS पास होने के बाद, इतना सुंदर पवित्र वातावरण था उस समय। एक तपोभूमि थी वो, जैसे होनी चाहिए जैसे थी। पूरे ऋषिकेश में इतनी शांति थी, सब लोग ध्यान करते थे, योग करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, गंगा जी की आवाज़ ही को सुनाई पड़ती थी, कोई शोर नहीं होता था, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि आप हरिनाम संकीर्तन रोज करो हरिद्वार ऋषिकेश के रस्तों में, लेकिन धुन भी ऐसे गाना जो उनके ध्यान के लिए अनुकूल हो, जैसे धाड़ 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 मत गाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी धुन गाकर मैं पूरे मार्गों पर सुबह हरिनाम संकीर्तन किया जाता। आज आप ऋषिकेश जाओ, ऐसा गंदा वातावरण है, ऐसा गंदा वातावरण है, बंबई से भी खराब। लोग क्यों आए यहाँ पर? सारे जगह विदेशी, राफ्टिंग, जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, क्या क्या पता करते हैं वहाँ पर। हर प्रकार के भोग, हर प्रकार का खान पान, 5 स्टार होटल सब उपलब्ध हो गया।
घुसते लगता है कि कहाँ नरक में आ गए। है क्या? ऋषिकेश, राम की तपस्थली, लक्ष्मण की तपस्थली, राम झूला लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, नव मधुबन आश्रम। आज मैं जाता हूँ हिमालय में, वहाँ से गुजरता हूँ तो ऋषिकेश जाता नहीं मैं आजकल, डायरेक्ट देहरादून से मैं ऊपर जाता हूँ, क्योंकि वो जो समय है ना 2 घंटे का, वहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम होता है, उतना खराब वातावरण है, मैं वहाँ से भी गुजरना नहीं चाहता। मेरी चेतना को, भावना को दूषित नहीं करना चाहता। है क्या वो? ऋषिकेश। तो क्या हो रहा है? ऋषिकेश धाम को, तीर्थ को इतना पाप स्थान बना दिया है। तो मैंने इसका आपको प्रूफ दिया, सिंधु तीरे कृतम पापम। लोग यहाँ पर भी आकर बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। सिंधु तीरे यानी सिंधु के किनारे में, रेती में, रेती के आसपास रहते हुए यहाँ पर जो पाप करते हैं वो सिंधु स्नानाद विनश्यति, वो समुद्र के अंदर स्नान करने से वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे बोलिए, तीर्थराज नमस्तुभ्यम। हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलिए, हम समुद्र को प्रणाम कर रहे हैं। तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे। साक्षात विष्णु भगवान जल रूप में यहाँ पर विराजमान है। जल रूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतूनां पर निर्माण हेतवे। पर ब्रह्म यहाँ पर सागर के रूप में क्यों विराजमान है? सभी जीवों को, जंतवे यानी जीव, जीव को भूत भी कहा गया है, जंतु भी कहा गया है, जीव भी कहा गया है। जीव जंतवे, जंतु नाम, पर निर्माण हेतवे, पर निवारण हेतु देने के लिए हेतु से वहां पर विराजमान है। हम ऐसे महोदधि को प्रणाम करते हैं। आगे बोलिए, जन्म कोटि सहस्रेषु यत पापम पूर्वम अर्जितम। यानी सहस्रों कोटि जन्मों में अर्जित कितने पाप हमने किए हैं। इतना आसान है संस्कृत, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जन्म कोटि सहस्रेषु यत पापम पूर्वम अर्जितम, पहले हमने अर्जित करके रखा है। तदा शेषम लयम यातु, तदा शेषम लयम यातु देहि में ब्रह्म शाश्वतम। यहाँ आने से कुछ शेष नहीं बचता है, सब लय हो जाता है समुद्र के पास आने से। इस प्रकार से ये महोदधि का थोड़ा गौरव बाकी था। तो जो धाम में, अन्य धामों में या पूरी धाम में आने के बाद में यहाँ पर लोग पाप करते हैं, वो सारे समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने भी स्पर्श किया, आचमन किया, उनका भाग्य हो भाग्य है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, आप केवल इस सागर का स्मरण भी करेंगे तो भी आपका पाप क्षालन होगा। अगर आप स्नान करते समय समझो मग लेते हो, बाल्टी में लाके महोदधि करके डालेंगे तो महोदधि उस लोटे में प्रकट हो जाएगा। ये वरदान है उनका, केवल इनका नहीं, सभी लोगों का है। गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती का। गंगे च जमुनी चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, गोदावरी, अलकनंदा, भागीरथी, शरयू, बोलते जाओ। एक स्नान में कितने मगा डालते हैं आप? कोई विचार किया आपने? बताइए। साबुन लगाने के पहले, साबुन लगाने के बाद कितने लगाते हैं? कम से कम 25-30 तो मग्गा डालते ना आप। तो रोज 25-30 नदियों में स्नान करने का भाग्य है आपको, और इस सागर में भी स्नान करने का भाग्य है। केवल यहाँ पर चेतना होनी चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा में जाने का अच्छा है, जा सकते हैं आप, लेकिन अगर आपका भाव है तो आपके ही हृदय में सब ये स्थान उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए आप आज की कथा आरंभ करते हैं। आज हम लोग अलालनाथ जाने वाले हैं। अलालनाथ भगवान की। तो अलालनाथ यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन की परिक्रमा भी 24 किलोमीटर की है।
14 कोस। तो ये जो भगवान है, इनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब भी हम वहाँ जाते हैं यात्रा लेकर तो वहाँ प्रवचन करते हैं, लेकिन आज यहाँ ही कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास समय थोड़ा कम है, हमको देर हो सकती है आने की, बहुत जगह जाना है। तो यहीं पर आपको बता रहे हैं क्या क्या देखना है। भगवान के 4 हाथ हैं, लेकिन एक हाथ ऐसा है। जनरली चारों हाथों में विष्णु के कुछ ना कुछ होता है, शंख चक्र पद्म गदा, लेकिन इनके 3 हाथ में शंख चक्र गदा है और एक हाथ ऐसा है, इसमें कमल है, इस हाथ में एक पद्म है। लेकिन ऐसे मुद्रा को अभय मुद्रा कहते हैं। ऐसे मुद्रा वाले जो भगवान होते हैं वो एक्चुअली कृष्ण स्वरूप होते हैं। भले 4 भुजा वाले होंगे, लेकिन कृष्ण का वो प्रकटीकरण होता है, इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा ओनली। जो व्यक्ति ऐसे हाथ किए हुए विष्णु या कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वो चिरंतन अभय प्राप्त करते हैं, जन्म जन्मांतर। खाली कहना चाहिए, भगवान मैं आपका हूँ, आई एम योर्स, आपके शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलने में भी बहुत लोगों को घमंड होता है, मैं क्यों शरण लूँ, मैं तो अपने आप में बहुत निर्भर हूँ, सक्षम हूँ, आई डोंट नीड योर सरेंडर, मैं काबिल व्यक्ति हूँ। लेकिन सारी जो हमारी क्षमता है ना, वो उनसे ही आती है। सब उधार का सामान है, जो भी हम लोग जिस पर गर्व करते हैं वो सब उधार का, बोरोड वेल्थ है। तो 4 भुजाएं, फिर उनको आपको देखना है कि उनका जो ये हाथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जला हुआ है। अगर आपके हाथ पर खौलता हुआ पानी डाल दे तो जल जाएगा ना, कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, जख्म भरेगा तो क्या हो, कैसा होगा वो, वैसा उनका फोरआर्म का दर्शन है। वो आप पुजारियों को बोलना, वो दिखा देंगे आपको कपड़ा हटा के। उनके चरणों में गरुड़ जी बैठे हुए हैं, वो भी देखना। उनके 2 तरफ जो है चरणों में, चरण जहाँ पर 2 देवियाँ खड़ी हैं, भूदेवी श्रीदेवी। वो 2 देवियाँ बड़े आसन पे बैठी हैं यहाँ पर ऐसे, एक में लक्ष्मी, एक में रुक्मिणी देवी है और एक सत्यभामा है, और एक महालक्ष्मी देवी अलग आसन पे बैठी है, विशेष उनकी पत्नी के रूप में। सब पत्नियां ही हैं, लेकिन वहाँ प्रधान स्थान महालक्ष्मी का है। तो कितनी देवियां हो गई? हरि बोल। 3, 4, 5, 6, 7। आपके लिए एक फूड मिल रहा है क्वेश्चंस के लिए। सोचते रहो। 3, 4, 5, 6। 2 भूदेवी श्रीदेवी, 2 रुक्मिणी सत्यभामा, 1 लक्ष्मी, कितने हो गए? 5। और दोनों तरफ, ऊपर की तरफ, एक तरफ ब्रह्मा जी हैं, भगवान जैसे ऐसे खड़े हैं, यहाँ तरफ ब्रह्मा जी है, सर पर शंकर भगवान को भगवान ने स्थान दिया है। आपको ये सब कुछ क्षणों में देखना है। तो आपका चिंतन कैसे होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कुछ ही समय पर सब लोग वहाँ पर 300 लोग पहुँचेंगे, सबको देखना ही है। तो ये उनका दर्शन है। और सामने एक शिव जी हैं, उधर भी 12 ग्रह और बहुत सारा दर्शन है, वो भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर अलालनाथ जी का मंदिर है, उसके ऑपोजिट इस तरफ देखते हुए शिव जी का मंदिर। आप जाएंगे तो लेफ्ट में शिव जी है, आगे अलालनाथ जी है। उसके आगे जाएंगे तो महालक्ष्मी का एक भव्य मूर्ति है। उसके राइट साइड में जाएंगे तो एक बड़ा पटांगण है, हॉल है। और वो जो महालक्ष्मी का मंदिर है, उसके बाजू में एक प्रेमशिला है। भूलना नहीं उसको देखने के लिए, लिख के रखना क्या क्या देखना है, बस 15-20 मिनट के अंदर। वो प्रेमशिला का सब मैं वर्णन बताऊंगा आपको। पहले आपको बताया कि क्या देखना है, क्योंकि मेरी कथा तो वहाँ होने वाली नहीं। तो सृष्टि के शुरू में आप सब जानते हैं कई कहानियां हैं ब्रह्मा जी की। इसमें एक कहानी ऐसे कि ब्रह्मा जी तप में बैठे। भागवत में आप पढ़ेंगे ना, 3रे स्कंद में कई प्रवचन भी चल रहे हैं 3रे स्कंद के हमारे मंदिर में। मैंने भी 2-4 प्रवचन दिए। तो ब्रह्मा जी भ्रम में थे, तो बहुत ढूंढा इधर उधर, कुछ उत्तर नहीं मिला, तो तप में बैठ गए। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जीवन में कई बार कन्फ्यूजन पैदा होता है, कुछ समझता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, तो उस समय क्या करना चाहिए? जप में बैठना चाहिए, भगवान के साथ, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो भगवान आपको गाइडेंस देंगे क्या करना है। कल भी हम स्नान के लिए जा रहे थे, थोड़ी देर हो गई थी जाने के लिए,
थोड़ा थक गए थे, तो 4-5 स्थान दर्शन करने थे। तो हमने सोचा क्या करें, जल्दी आना है, 5:30 को पहुंचना है, 6 बजे कथा शुरू करनी है। तो अपने आप विचार आया मन में कि 2 स्थान कैंसिल करेंगे, आज जाएंगे और केवल समुद्र के साथ पास जाएंगे। और कौन सा था वो, कौन सा महादेव में गए थे हम लोग, लोकनाथ महादेव। लोकनाथ महादेव किया और समुद्र में गए। अभी ऐसा भगवान का अंदर से, परमात्मा के तरफ से ऐसा सुंदर गाइडेंस आया कि अगर हम और भी एक स्नान करते तो सूर्यास्त हो जाता, फिर वहाँ पहुँचने पर भी हम स्नान नहीं कर पाते। ऐसे राइट टाइम पहुँचे, सूर्यास्त का दर्शन भी किया, फोटोग्राफी भी किया, बढ़िया स्नान किया, स्नान करके बढ़िया दर्शन करते करते सूर्यास्त हो गया। हमने सोचा, कल बोला था ना इस बात को, अगर एक भी स्नान महो से और कर लेते तो महो नदी का स्नान खत्म हो जाता। और पता नहीं वापस अभी आज जाएंगे, आज समय नहीं है, कल भी समय नहीं, परसों भी समय नहीं, फिर चले जाएंगे यहाँ से। ठाकुर जी के अंतर्मुख होकर जो याचना करते हैं उसका उत्तर जरूर मिलता है, 100%। आप करके देखिए, ये सारी बातें प्रवचन की बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें। जो ठाकुर जी की शरण में गया है उसे ये अनुभव हर रोज आते हैं, एवरी डे। इतने लोग टिके हुए क्यों हैं? 40 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 70 साल लोग भक्ति में टिके क्यों हैं? क्या उनको टिका के रखता है? ये रोज की अनुभूति जो है ना, वही उनको बना के रखता है ठाकुर जी की। जैसे हमारे माताएं जो है वो रोज मंगला जाती हैं श्री जी के बरसाने में। अभी कितना टेम्परेचर है गोस्वामी जी? 4 टेम्परेचर है, 2 टेम्परेचर है, अभी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। से खड़क भयंकर ठंड गिरती है। कोहरे में उन्होंने बताया इतना घना कोहरा था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिखता ही नहीं था। 12 बसें ऐसे जैम हो गई, कुछ लोग जल गए उसके अंदर। ऐसे भयंकर कोहरे में भी ये लोग रोज नंगे पैर मंगला जाते हैं श्री जी के मंदिर में। आप कह सकते हो उम्र हो गई, बुढ़े, पैर दुख रहे हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा सा मौसम खुल गया तो फिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो रोज का अनुभव है, रोज जो दिव्य अनुभव है, वो घर में बैठकर मिस करते हैं। मतलब मर जाए तो अच्छा है, श्री जी का मंदिर में चढ़ते चढ़ते प्राण भी छूट जाए तो बढ़िया है, लेकिन घर में बैठना पाप है। ऐसा अनुभूति होती है उनको। तो ठाकुर जी, राधा रानी रोज उनको ऐसा अनुभव देते हैं, रोज दिव्य अनुभव है। स्पिरिचुअल लाइफ इज डेली एक्साइटिंग। लोगों को लगता है मूर्ख लोग हैं, टाइम पास कर रहे हैं। धन कमाने का समय है, इतना धन कमा सकते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा भजन करते हैं, 8-8 दिन जाके धाम में बैठते हैं, इतना नुकसान करते हैं धंधे का और इतना टाइम पास करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। जो भगवान है ही नहीं उसकी कथा बताते रहते हैं झूठ मूठ की। ये सब अश्रद्धा लोगों का विचार है। लेकिन जो लोग अमृत का आस्वादन ले रहे हैं उनको बोलते हैं वो लोग कि आप भी आओ, लेकिन नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं, वो खुद आस्वादन करते रहते हैं। तो ये बात मैं क्यों कर रहा था? ब्रह्मा जी ने सोचा अभी थोड़ा रिसर्च बंद करो, बैठो भगवान को पुकारो। जैसे ही बैठ गए, तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने अंदर हृदय के सारे साक्षात्कार दे दिए। तुम क्यों आए हो, कभी आए हो, कैसे आए हो, तुमको करना क्या है, सारा बता दिया हृदय के अंदर। पूरा गाइडेंस जो ढूंढ रहे थे वो तुरंत प्राप्त हो गया। तो फिर उसके बाद में कई कहानियां, एक कहानी ऐसे कि ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? जो तप करके उनकी शरण में आता है उस पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो स्वार्थी अहंकारी भगवान नहीं है, क्योंकि जीव का हित ही उसमें है। अगर पिताजी बच्चे को बोलता है देखो मेले में मेरा हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ेगा तो गुम हो जाओगे, दूसरा बोलेगा कितना अहंकारी बाप है, अपने ऊपर कितना गर्व है, मैं हूँ मैं हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ। लेकिन वो अहंकार नहीं, वो सत्य है। पिता का हाथ छोड़ेगा तो जाएगा गुम। फिर एक हिंदी फिल्म बनेगी, 2 जुड़वा भाई बिछड़ गए। फिर कहाँ पर 10 साल के बाद में एक बूट पॉलिश करता था, एक बड़ा पाव बेचता था, फिर एक। लेकिन सत्य यही है, हमारी सुरक्षा हमारी माता और पिता की उंगली पकड़ने में है। उद्दंडता से छोड़ देंगे तो दुनिया के मेले में फंस जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और मैं आप में बड़ा प्रसन्न हूं। आप एक सबसे बड़ा आदर्श स्थापन कर रहे हैं, सबसे पहले जीव है आप, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, महापौर मुंबई का, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ बॉम्बे, यानी प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री देश का प्रथम नागरिक है। वैसे इस ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक कौन है? ब्रह्मा जी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ ब्रह्मांड। तो आप एक आदर्श स्थापन कर रहे हैं। आप जिन जिन जातियों को, जीवों को जन्म देने वाले हैं उन सबके लिए आपका आदर्श है। आपने पहले ही बता दिया कैसे करना है सब कुछ काम। भगवान के शरण के बिना नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूँ,
अभी मैं आदेश देता हूँ कि ऐसे 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 मेरी मूर्ति बनाओ। तो भगवान ने एक पर्सनल गाइडेंस दिया ब्रह्मा जी को, और उनके गाइडेंस में ब्रह्मा जी ने ये मूर्ति बनवाई है। और भगवान ने आदेश दिया उनको, वरदान दिया कि आपने ये पर्वत पर, यहाँ पर्वत है इधर अल्लाहनाथ में, वहाँ पर बैठकर ब्रह्मा ने एक कल्प में तप किया है। अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी आते हैं, अलग अलग ब्रह्मा जी आते हैं, एक ब्रह्मा नहीं है, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी। तो एक कल्प में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तप किया, तो भगवान ने कहा कि जिस पर्वत पर तुमने बैठकर तप किया है वो पर्वत इतना महान हो गया है कि वो ब्रह्मगिरी नाम से पहचाना जाएगा। ब्रह्मगिरी है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। इस प्रकार से ये अल्लाहनाथ की मूर्ति ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ। एक सुंदर कहानी है, वो आपने, मैंने बताया ना आपको, हाथ जला हुआ। तो कई हजारों वर्ष पहले एक ब्राह्मण था, श्री केतन नाम था उसका। उसका परिवार था, बहुत सारे ब्राह्मण थे। उसका एक पुत्र था मधु नाम, छोटा सा बालक था। और ब्राह्मण का जीवन कैसे होता है? ब्राह्मण कोई धंधा नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, कहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कलयुग में क्या करें बेचारे। ब्राह्मण जो है वो यजन याचन पठन पाठन, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र सिखाता है, अध्ययन अध्यापन। यजन यानी यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है। पठन पाठन सिखाता है कैसे शास्त्र उद्धरण करना है, और खुद भी पढ़ता है, शास्त्र खुद पढ़ता है, लोगों से पढ़वाता है। और उससे जो भी आमदनी मिले उस पर जीता है, भगवान भरोसे। जो मिलेगा भिक्षा में, दक्षिणा में। ऐसा नहीं बोलता है कि मैं यज्ञ करूंगा ना, ये विवाह का 21,000 रुपये, मैं गृह प्रवेश कराऊंगा तो मेरे 50,000 रुपये, श्राद्ध कराऊंगा तो 1,00,000 रुपये। आजकल तो कोई मरता है तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, सबसे अधिक कॉस्ट उसको श्राद्ध क्रिया में मिलता है। प्रथम दिवसीय श्राद्ध, अष्टम दिवसीय श्राद्ध, दश क्रिया, एकोदष्ट क्रिया, फिर 12 और 13। मैंने भी मेरे मौसी के हस्बैंड के किया था, 80,000 रुपये दिए मैंने। शादी में भी इतने लेते नहीं। लेकिन ब्राह्मण जो असली होता है वो रेट नहीं लगाता है कभी, वो केवल सेवा करता है। कैसे भी करके, श्राद्ध के माध्यम से, विवाह के माध्यम से, उपनयन के माध्यम से, किसी भी विधि के माध्यम से, नामकरण के माध्यम से, अन्नप्राशन के माध्यम से, गर्भवती संस्कार के माध्यम से, सबके माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। बस उसका एक ही काम है। ये हम लोग बोलते हैं ना पांडा पांडा पांडा, इनका वास्तविक नाम है तीर्थ पुरोहित। ये तीर्थ में आने वाले, धाम में आने वाले लोगों को एक तो आश्रय देते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, फिर भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर दर्शन की व्यवस्था करते हैं, लेके जाते हैं, दिखाते हैं ये भगवान, ये लीला यहाँ पर हुई थी, और यही उनका धर्म है। उसके बदले में यात्री जो भी देगा संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं ये दो 500 रुपया, एक करेगा तो 1,000 रुपया, ऐसा नहीं। प्रेम से सब दर्शन कराएगा, खाने पीने का इंतजाम करेगा, जाते वक्त प्रेम से यात्री उनको दान देगा। और भगवान की दया से जो प्रामाणिक हृदय से ये काम करता है उसको कोई कमी नहीं आती, कभी भीख मांगनी नहीं पड़ती, लोगों को आतंकवाद नहीं करना पड़ता है। ये है तीर्थ पुरोहित, जिसको आज पांडा ये नाम से पुकारते हैं। पांडा मतलब ऐसा उल्लेख ऐसा करते हैं, पांडा मतलब ये बहुत बेकार आदमी है, सबको परेशान करने वाला, पैसा मांगने वाला, लोगों को लूटने वाला, दुख देने वाला आदमी, छोड़ने नहीं छोड़ता है, चोट पड़ते आकर दर्शन भी करने देते नहीं, दे दो करते हैं। तो मधु एक सिंपल सा बच्चा था, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही प्रामाणिक, निरागस, निष्पाप था। और ये ब्राह्मण भी भिक्षा से ही जीता था। कभी कभी जाता था भिक्षा मांगने के लिए भगवान की सेवा में। आज वो भिक्षा मांगना पाप हो गया है, इतना वो घिनौना काम हो गया। उस समय भिक्षा मांगना, वो भिक्षुक ही कहते थे उसको। वो एक आदरणीय, वंदनीय, दंडवत करने लायक पेशा था। लोग उसको प्रणाम करते थे कि वो केवल भिक्षा में ही अपना जीवन गुजारा करता है। इतना सादगी का जीवन है, कभी सोने के गहने, कोई सोने का आसन नहीं होता है उनका। बस जीने के लिए जितना आवश्यक है मिल जाए तो भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। मेन पेशा उनका भगवान का भजन है। तो एक दिन श्री केतन ब्राह्मण जो है किसी बाहर भिक्षा मांगने के लिए 2-4 दिन के लिए गया। तो मधु को कहा कि मधु, माँ भोजन बनाएगी, ऐसे ऐसे भगवान को भोग लगाना है आपको। कुछ 2-4 स्टेप बता दिए, मम्मी थाली बना के रेडी करके देगी, आपको ले जाना है, भगवान के सामने रखना है, घंटी बजाना है, अगर मंत्र नहीं आते तो दंडवत करना है, बोलना है भगवान इसको खा लो। सबसे सिंपल तरीका क्या है भोग लगाने का? दिल से बोलो, भगवान ग्रहण करो आप।
अच्छा है अगर मंत्र आते हैं तो, लेकिन अगर नहीं आते तो भी भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थाली बनाओ, प्रेम से तुलसी रखो, घंटी बजाओ, बोले भगवान ज़्यादा नहीं हमारे पास, थोड़ा बहुत है, बनाया प्रेम से, आप स्वीकार कर लो। बताया, पिताजी चले गए। मैया ने थाली बना दिया, रखा, घंटी बजाया, कुछ मंत्र मंत्र याद नहीं आए, बोले भगवान स्वीकार कर लो, और खेलने चला गया। बोला खेल के आऊँगा थोड़ी देर, तो खा लेंगे, थाली लेके जाऊँगा। मैया ने कहा था थाली लेके आना 20 मिनट के बाद। खेला थोड़ा देर, वापस गया तो थाली में वैसे ही भोजन वैसे ही पड़ा है। बोले भगवान आपने पाया नहीं, मैं आपको बोल के गया था पाओ, मैं दोबारा आता हूँ, थोड़ा और टाइम लेता हूँ, आप पा लो। दोबारा खेलने गया, फिर दोबारा खेल के आया, फिर भी थाली में वैसे ही पाना पड़ा है। तो वो रोने लगा। भगवान, पिताजी ने कहा था भगवान को खिलाओ, और उनको पता चला कि आपने नहीं खाया, नाराज मुझ पर हो जाएंगे, आपने कैसे खिलाया उनको, आपने अच्छी तरह खिलाया होगा। बहुत रोया, भगवान कृपया पाइए। फिर गया, तीसरी बार जब आया ना तो भी अन्न वैसे ही था। फिर जो रोया छाती पीट कर, तो भगवान ना मूर्ति से ऐसे प्रकट हो गए और सारा खाना खा लिया भगवान, पूरा चाट के ना, प्रेम से, इतनी श्रद्धा से, इतनी निष्ठा से भोजन कर रहा है वो, मतलब करा रहा है। तो खाली प्लेट हो गया, खुश हो गया बहुत, आंसू पूछ ले, मम्मी को प्लेट ला के दिया। मम्मी ने कहा अरे महाप्रसाद किधर है? बोले भगवान ने खा लिया उसको। बोला बच्चा बड़ा उद्दंड हो गया है, हाँ उसको पता नहीं है कि भगवान का प्रसाद है, खुद ही खा लिया पहले भोग लगाने के पहले, क्या पता क्या कर रहा है। अभी बालक है तो कुछ बोली नहीं, अगले दिन दे दिया, सेकेंड डे। अभी उनका कैसा था, जो बनता था ना, जो भोग लगता था, उसी महाप्रसाद पे परिवार का निर्वाह चलता था, एक्स्ट्रा नहीं बनता था। तो एक दिन सब लोग भूखे रहे, बालक भी भूखा रहा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे फिर भोग लगाने गया, फिर वही चक्र है, 2 बार नहीं खाया, तीसरी बार गिड़गिड़ाया, तीसरी बार भगवान ने खाया। 3 दिन बीत गए, माता स्नेह की वजह से बालक को डांट नहीं सकी। पिताजी लौट के आए 3 दिन के बाद और बोले महाप्रसाद खिलाओ, मैं दूर से आया हूँ। तो मैया ने बताया सब कुछ कि महाप्रसाद है नहीं, 3 दिन से भूखे हम लोग। बुलाया मधु को, मधु क्या हुआ, किधर है महाप्रसाद? सब खा गए तो मैं किसी को बांट के आए? नहीं बाबा, मैं, आपने कहा भगवान ने खाया उसको, रहे मूर्ति कोई खाती थोड़ी, बकवास मत करो, बहुत उद्दंडता कर रहे हो, इतने जल्दी बिगड़ रहे हो। तो नहीं पापा खाते भगवान, चलो दिखाओ मुझे। फिर एक बनाया, भोग बनाया, वे खीर बनाई थी, गरम गरम खीर थी और बहुत सारा सामान था। और ये छुप गया पीछे, हाँ कौन? श्री केतन ब्राह्मण छुप गया और देख रहे क्या हो रहा है। और ये अपना गिड़गिड़ा के बोले भगवान आज मेरी कसौटी है। हाँ तो जब पहले खाया था तो मैं ही था, लेकिन अभी तो पिताजी भी टेस्ट में खड़े हैं, मुझे बहुत मार लगेगी आज। तो भगवान ना मूर्ति के सामने आए, मूर्ति प्रकट हो गए और झुक के उन्होंने वो खीर का पॉट उठाया और वो खा ही रहे थे। उसमें समय उसके पिताजी भाग के पीछे आए, बोले ए भगवान ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा खाने लगोगे आप तो मूर्ति कोई खाती है कभी क्या, ऐसा खाने लगोगे हम लोग क्या खाएंगे। ऐसा चिल्ला उठा तो वो जो चिना झपटी के अंदर ना वो खीर गरम गरम भगवान के हाथ में गिर गई और बच्चा एकदम सा दंग रह गया। तब भगवान ने बोला तुम जैसे अश्रद्धालु निष्ठाहीन ब्राह्मणों के हाथ से मैं कुछ स्वीकार नहीं करता। ये बालक प्रामाणिक भक्त है मेरा, उसके विनती पर मैंने भोजन किया। आज तुमने मुझ पर ऐसा आरोप लगाया है कि मूर्ति कोई खाती नहीं है, तुम कैसे खाने लगे। इस अपराध की वजह से तू और तेरा सारा परिवार और वंश नष्ट हो जाएगा, सिवाय इस मधु के। कुछ ही दिन में महामारी आई और सारे ब्राह्मण खत्म हो गए वहां पे। और फिर मधु ने अपना आगे चलाया, मधु बड़ा हो गया, उसका वंश आगे चलता रहा। उसके वजह से उनके हाथ पर वो खीर के निशान है। खीर के निशान क्या क्या बताते हैं? श्रद्धा का महत्व बताते हैं। निष्ठा है तो भगवान है। अरे प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो कोई पत्थर नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, वो साक्षात है उनके लिए जो निष्ठा रखते हैं। बोले तो क्या ऐसे खड़े उधर बड़ी बड़ी आंखें लकड़ी का बना कर पागल लोग उनको आरती करते रहते हैं, कपड़ा पहनते हैं, स्नान कराते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना बड़ा
करोड़ों का उलाढाल होती रहती है, वो एक लकड़ी की मूर्ति के पीछे। लेकिन जो लोग निष्ठा से सेवा करते हैं उनके लिए रोज का अनुभव है। रोज जगन्नाथ के साथ पुजारी जी बातें करते हैं, स्वप्न में आते हैं, निर्देश देते हैं, राजा के स्वप्न में आते हैं, भक्तों के स्वप्न में आते हैं, भागते हैं, घर जाके खिचड़ी खाते हैं, अनंत लीलाएं हैं। लेकिन इनको मानना ही नहीं है, उनके लिए वो है ही नहीं। भगवान थोड़ी जबरदस्ती करते मुझे मानो, मत मानो, आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है, जो करना है करो। बहुत सुंदर कहानी है ये। निष्ठा वालों को अनुभव है, और भगवान भी ऐसे होते हैं कि जो निष्ठाहीन होते हैं उनकी निष्ठाहीनता भी बनाए रखते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, द्वारका में जब शरीर छोड़ा ना, एक शरीर जानबूझ के छोड़ दिया होगा ताकि लोगों को लगे सामान्य व्यक्ति है। उनका दाह संस्कार करेंगे जैसा आम लोगों का करते हैं, सबका किया, ताकि उनको, कुछ लोग द्वारका में थे बहुत सारे जो उनको सामान्य व्यक्ति मानते थे, कुछ लोग छल कपटी भी मानते थे, उनको बहुत छलिया मानते थे, बहुत क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करके लोगों को उल्लू बनाता है। दुर्योधन क्या मानता था उनको, दुशासन क्या मानता था, धृतराष्ट्र क्या मानते थे, ये तो छलिया है, सब पॉलिटिशियन है बड़ा, सबसे बड़ा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी करता है, बाकी लोगों के लिए इतना उल्लू बनाता है सबको। ऐसा प्रतिमा अनिष्ठावान लोगों के मन में है उनकी। तो मधु हमको सिखा रहे हैं कि भगवान के साथ में कैसे पेश आना चाहिए। मधु का उदाहरण फॉलो करना है, पिताजी का उदाहरण फॉलो नहीं करना है। पिताजी का क्या अंजाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, पिताजी ने तो सारी, बोलते मर तो सब जब जाते हैं, मरना सबको है, शाप से मरो, महामारी से मरो, या बुढ़ापे से मरो, मरना सबको, हमको भी मरना है। लेकिन शाप से मरे भगवान के, ये गलत बात है। और श्रद्धा निष्ठा से मधु जीवित रहा, और भगवान ने उसका सेवा स्वीकार करते रहे, भगवान उसके वंश से भी अभी स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ साल के बाद में साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी महान व्यक्तिमत्वों की श्रृंखला है, उसको कहते हैं अलवार। वो कुछ 6 या 8 अलवार हो गए, 5-6, मुझे एकदम नंबर याद नहीं। वो ऐसे महान भक्त थे, उनकी ऐसी लंबी लंबी कहानियां हैं, आप सुनकर दंग हो जाएंगे। एक एक अलवार के जीवन पर एक सनसनीखेज पिक्चर बन सकती है, थ्रिलर पिक्चर, ऐसे ऐसे लीला है उनकी। लेकिन ऐसे कहा गया है कि उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने किया वो अपने स्तर पे थे, लेकिन बहुत सुंदर कहानियां उनकी, प्रचंड सुंदर कहानियां। तो फिर ये सेवा अलवारों के बीच में आई, इसलिए उनका नाम पड़ा अलवारनाथ। तो बोलते 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 अलालनाथ हो गया, क्योंकि अलवार लोगों ने उनकी सेवा की। वैसे भी उधर जगन्नाथपुरी में, वो सीमांत द्वीप में भी जो जगन्नाथ है, उनकी भी सेवा अलवारों ने की है। एक समय था जगन्नाथपुरी में, सीमांत द्वीप में भी जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। वो नवद्वीप का जगन्नाथपुरी मानते हैं, सीमांत द्वीप, जहाँ पार्वती ने तप किया था। तो उस जगह पर एक जमाने में अलवार लोगों ने आकर वो जगन्नाथ की सेवा की थी। तो अभी चैतन्य महाप्रभु, अभी देखो उसमें एक लक्ष्मी का मंदिर है वहां सुंदर। अभी अभी कुछ 50-60 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, और जीर्णोद्धार में क्या, जमीन को खोदते हैं बहुत। तो वो जमीन के खोदने में उनको कम से कम 12 फुट ऊंची इतनी चौड़ी लक्ष्मी की मूर्ति मिली। आप देखेंगे दंग रह जाएंगे, इतनी विशाल मूर्ति है वो, हमारे से भी ऊंची है, और इतना शरीर है उसका, वो जमीन के अंदर प्राप्त हुई। तो वो इतनी दिव्य मूर्ति उन्होंने स्थापन कर दिया। तो वो महालक्ष्मी जो है साक्षात भूमि से प्रकट हुई है, अभी अभी कुछ 30-40 साल पहले। फिर मंदिर बनाया गया, उसका दर्शन कीजिए आप। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो जमीन के अंदर कांटे पत्थर किले मिलते हैं, भगवान के विग्रह भी मिलते हैं, वो दिव्य होते हैं। तो फिर वो जो मंदिर है महालक्ष्मी का, उसके सामने एक शिला है, वो कम से कम 10 फुट लंबी और 6-7 फुट चौड़ी है, और इतनी बड़ी मोटी ऐसे शिला है, उसको कहते हैं प्रेम शिला। तो इसकी कथा ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितने वर्ष रहे, कितने वर्ष रहे, कितने वर्ष रहे, 18 साल रहे। उसमें 6 साल पब्लिक में रहे, 12 वर्ष एकांत में रहे। तो जब आए थे पहली बार, तो आप जानते हैं ना, मैंने बताया, इतने भाग के गए जगन्नाथ के पास, से भाग के गए, बालक रूप में जगन्नाथ जी ऐसे बुला रहे, आओ आओ। वो देखकर पूरा पागलों की तरह भाग गए, हवा की गति से, रोक नहीं पाए कोई व्यक्ति इनको। फिर बेहोश हो गए, गिर गए। कहते हैं जब तक जगन्नाथपुरी में थे, बाह्य लीला में, दिन रात जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए बार बार जाते थे। उनका दिल नहीं भरता था जगन्नाथ को देखकर। जब जगन्नाथ का मंदिर बंद होता था,
छाती पीट पट कर रोते थे वो गंभीरा में, दीवार में अपना सर खींचते थे, खून के निशान बनते थे, छाती पीटते थे, कभी दरवाजा खोलकर भागते थे और सिंह द्वार के सामने बेहोश पड़े मिलते थे। कभी कद्दू की तरह बन जाते थे, कभी कुर्मा बन जाते, बोलते प्रेम कुर्मावश शरीर कहते थे। अभी वो समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और भक्त लोग रात को ढूंढते थे कहाँ गए, तो वो सिंह द्वार के पास बेहोश मिलते थे। सुबह तक जब तक दर्शन नहीं खुलता है तब तक व्याकुल रहते थे, फिर दिन भर दर्शन करते रहते। तो बीच में क्या हुआ, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं ना, अभी शाम को बताने का प्रयास करूंगा मैं वो लीला, समय कम है बहुत। तो जब जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, दर्शन 15 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। अभी तो रात को ही बंद हुआ करते थे, अभी तो दिन में भी बंद है। बोले एक दिन बंद है तो ठीक है, 15 दिन तक बंद रहने वाला है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन ना प्राप्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकुल होते, इतने व्याकुल होते, इतने व्याकुल होते, क्या करूं मैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे जगन्नाथ जी कहाँ हैं। तो उनका विरह लोगों को दिखाने गया, लोकल लोगों को और उनके साथियों को। उन्होंने कहा कि लोकल लोगों ने कहा यहाँ पर एक भगवान का बड़ा सुंदर स्थान है अलालनाथ, वो खुला है, आप वहां जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु 24 किलोमीटर भगवान को ढूंढते ढूंढते भागे हैं, चलते नहीं ऐसा चल रहे हैं, किधर है जीपीएस देखने रहे, आराम से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आवेश में, प्रेम आवेश में दौड़ रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो उनको अलालनाथ जो है ना, वो 4 बजे वाले दिखाई नहीं पड़े। तो 4 बजे वाले भगवान है, लेकिन उनको दिखाई पड़े कि मुरली बजाने वाले कृष्ण भगवान है, द्विभुज भगवान। ये प्रेम का परिणाम है। जब प्रेम होता है ना तो आपके इष्ट आपको आपके भावना से दिखाई पड़ते हैं। जब द्वारका में यशोदा माई गई थी मिलने के लिए एक बार कृष्ण को, तो वो तो बड़े द्वारकाधीश थे ना, वो 100 साल के ऊपर उम्र हुए थे उनकी। लेकिन जब मैया ने पुकारा कन्हैया, तो द्वारका के सिंहासन में बैठे हुए द्वारकाधीश जो भागने लगे, हाँ, द्वारका के गेट पर भागते 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 छोटे 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 हो गए। और जिस रूप में मैया ने विदा किया था उस रूप में जाकर मैया को गले मिलाया, एक ग्वाल बाल के रूप में। राजवस्त्र भी उतर गया, सब मुकुट उतर गया, सब कुछ उतर गया, और लकुटी आ गई, सब कुछ आ गई, जो भी उनका रूप था। ऐसे तो द्वारकाधीश, लेकिन मैया का मन भाव क्या है, अरे मेरा बालक है ये, तो उनको बालक के रूप में दर्शन दिया। सारी भक्ति जो है भाव के ऊपर आधारित है। आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर आपको दर्शन मिलते हैं। जिस रूप में सिमरन कर ले तू, वैसा ही दर्शन पाओगे। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। सारा भाव का खेल है। जो जो भाव आप प्रकट करेंगे वैसे ठाकुर जी दिखेंगे। यशोदा मैया वात्सल्य भाव से गई थी, द्वारकाधीश चेंज हो गए, बालक बनकर आ गए। तो ठाकुर जी 4 भुजा वाले थे, लेकिन देखने वाले 2 भुजा वाले इष्ट के व्यक्ति हैं, जिनके इष्ट 2 भुजा वाले। वैसे पहली बार आए थे तो भाग के जब गए दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी ऐसे खड़े, लेकिन उनको दिखाई पड़े मुरली बजा रहे। इसलिए किसको जगन्नाथ जी क्या दर्शन देते हैं वो उन दोनों को मालूम, देखने वाले को और दिखाने वाले को। हम लोग खाली ऐसे ही भीड़ में घूमने वाले लोग हैं। जो लोग जाते हैं उनको देखते रहते हैं, वो उनको दर्शन देते रहते हैं। जैसे आप लोग व्याकुल हो उनको देखने के लिए, वो भी व्याकुल रहते हैं देखने के लिए अपने अपने प्रिय भक्तों को। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा, वो ठाड़ करके चरणों में गिर गए उनके, फिर बहुत स्तुति किया उनका। फिर वो जाकर वो शिला पर जो गिर गए ना, उसमें जिस पे गिर गए, अभी आज तक साइंस में कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है
जो स्टोन को पिघला सके। हाँ, साइंस ने आयन, लोहे को पिघलने का भी तरीका ढूंढ लिया है। आपको लिक्विड आयन मिल सकता है, मोल्टन आयन, उसको मोल्ड कर सकते हैं आप। गोल्ड को भी आप मोल्ड कर सकते हैं और गोल्ड को जो चाहे शेप दे सकते हैं, उसकी मूर्ति बना सकते हैं। सारी चीज़ों को मेल्ट करने का तरीका बना दिया है, लेकिन पत्थर को पिघलाने का तरीका आज तक साइंस ने पैदा नहीं किया है। चाहते तो बहुत है, एक पत्थर लाया जाए पर्वत से, उसको पिघला कर अपना जगह बिल्डिंग बना दें जैसे चाहिए वैसे, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में ऐसे कई पत्थर हैं जो भगवान के बांसुरी बजाने से पिघल गए हैं, भगवान के चरण स्पर्श से पिघल गए हैं, भगवान की लीला से पिघल गए हैं। हाँ, महाप्रभु चैतन्य स्वयं कृष्ण है, वो जाकर प्रेमावेश में जब गिरे उसके ऊपर, तो जहाँ जहाँ है ना, ऐसे कंधा है, कोनी है, ये घुटने हैं, जैसे भी शरीर के जो हिस्से ना वो लगते हैं ना, कभी कभी तकिया में कैसे सर का शेप निर्माण होता है, कभी कभी कंधे का शेप निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ मजबूत ऐसे कठिन चीज़ें शरीर की, वो सब जगह पर 16-17 निशान बन गए, गड्ढे बन गए, पिघल गया पत्थर। महाप्रभु के प्रेम आवेश की अग्नि से, प्रेम विरह की अग्नि से, जब उस तपते हुए विरह की अग्नि से जब वो गिरे वहाँ पर, तो पत्थर जो है वो उनके प्रेमावेश से पिघल गया। कई जगह पर आप जाएंगे, उसका दर्शन करेंगे, अभी जल डालते हैं उसके अंदर, जहाँ जहाँ वो गड्ढा बन गए ना बहुत सारे, जल डालते हैं वो लोग, उनको पकड़ कर छिड़का करते हैं। प्रेमावेश का जल है वो, महाप्रसाद चरणामृत जल है वो, उसका भी आप दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए वहाँ पर जाके कि हमें तो वो योग्यता नहीं है, वो प्रेम आवेश और प्रेम भक्ति का प्रकट हमारे शरीर में नहीं होता है। वो हम तो खाली हरे कृष्णा करते हैं, नींद आती है हमको। तो भगवान कृपा करें, एक बूंद प्रेम, प्रेम बूंद प्यासे को पाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी राधे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर पुकारना चाहिए, अहम से नहीं पुकारना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, रिच आदमी हूँ, यहाँ से आया हूँ, हवाई जहाज से आया हूँ, ये सब कचरा है भगवान के सामने। आपका दिल जो प्रेम से भरा हुआ है, उससे वो आकर्षित होते हैं। आपकी धन, आपकी इज्जत, आपका शोहरत, आपकी पोजीशन, आपका प्रभाव कोई मायने रखता नहीं है, सब उनका दिया हुआ है। उन्हीं के द्वारा हम लोग, ऐसे गुब्बारा कैसे किसी के द्वारा हवा भरने पर फूकता है ना वो, और उसके द्वारा हवा निकलने के बाद क्या होता है उसकी अवस्था, गिर जाता है रास्ते पर, कोई पूछता नहीं उसको। हम लोग ऐसे गुब्बारे हैं, भगवान के द्वारा हवा भरे हुए हैं, तब तक हमारा शेप है, कलर है, हाँ, उड़ रहे आकाश में। एक सुई लगा दिया, ठॉक, खत्म सारा खेल। गर्व किस पे करना है? तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अलालनाथ में मैंने कहा था आपको कि 24 साल नवद्वीप में रहे, 6 साल दक्षिण भारत भ्रमण में रहे, मध्य लीला, 18 साल अंत लीला। तो 24 साल के बाद जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो वहां से तुरंत निकले हैं वो। उनके बड़े भैया जो थे, उनका नाम था विश्वरूप, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में घर से भाग गए थे और संन्यास लिया था। कुछ खबर मिली थी कि उनका नाम संन्यास का शंकरारण्य स्वामी हो गया है। तो अपने भैया को खोजने के बहाने वो तुरंत जगन्नाथपुर से निकले और 6 महीना भ्रमण करते रहे, लोगों को हरिनाम बांटते रहे, और भैया का खोजने का बहाना था। फिर पंढरपुर में पता चला कि वहाँ पर उनके भैया ने अपने शरीर त्याग दिया है, लेकिन वो मिले नहीं उनको जीवित में, लेकिन साधु के द्वारा उनको पता चला कि यहीं पर तुम्हारे बड़े भैया ने प्राण त्याग के भगवत धाम में पधारे। तो साउथ इंडिया यात्रा जाने के पहले चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ गए थे। साउथ इंडिया से लौट के आए तो भी एक दिन वहाँ रहे हैं। दोनों जाते समय कई दिन रहे, आने के समय एक दिन रहे। और जब ये अनवसर काल चल रहा था, उस समय लोगों ने बताया वहाँ जाओ, तो 15 दिन वहाँ रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। फिर 15 दिन के बाद जगन्नाथ का दर्शन खुल गए, तो जगन्नाथ के पुरोहित वहाँ भाग के आए, महाप्रभु चलो खुल गए, तो फिर 24 किलोमीटर भागे। बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, कितने आतुर होने चाहिए हमको। एक हमारे स्वामी जी हैं, जय अद्वैत स्वामी, प्रभुपाद के शिष्य हैं, मेरे गुरु के गुरु भाई हैं। उनको एक बार प्रश्न पूछा था कि भगवान का दर्शन होने पर क्या करना चाहिए, तो क्या उत्तर अपेक्षित है आपको?
हम बोलेंगे हाथ जोड़ना चाहिए, हम बोलेंगे दंडवत करना चाहिए, हम बोलेंगे हृदय में जो प्रार्थना है वो करनी चाहिए, बहुत सारे बताएंगे आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, किसी और को दंडवत नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने झगड़ना नहीं चाहिए किससे। हाँ, भगवान के सामने झगड़ा है तो बाहर में जाके करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है भगवान के सामने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी के किताब में सब लिखा हुआ है, कौन सा अपराध होता है, कौन सा अच्छा होता है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा उत्तर नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। तो भगवान के सामने खड़े होकर क्या करना चाहिए, बोले बेहोश होना चाहिए। हाईएस्ट बता दिया। साक्षात भगवान प्रकट हो गए आपके सामने तो आपको क्या, आपको कुछ नियम पालन करना है। अगर आपको श्रद्धा है कि भगवान है मेरे दर्शन दे रहे तो आप बेहोश हो जाना चाहिए प्रेम से। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे ही कहा किया करते थे। तो उन्होंने जितना समय वहाँ रहे, अनवसर काल में, साउथ इंडिया जाने के पहले, उसके बाद में, सब लोगों को धुआंधार कीर्तन करके भक्त बना दिया, पूरा आवेशित कर दिया, सबको अपने जैसा बना दिया। वो सब लोग भक्त थे, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रेम कीर्तन का दर्शन एवं सहयोग सहभाग देने से वो भी उनकी तरह पागल प्रेमी भक्त बन गए। आपुल्या सारखे करावे सकल जन, तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, अपने जैसा लोगों को बना दो। लेकिन शराबी को नहीं बताया ऐसे, हाँ, नशेड़ियों को नहीं बताया ऐसे, भक्तों को बताया है कि आप जैसे लोगों को बनाओ। तो लोग कहते भाई आ गया, भाई अभी क्या आ गया, अभी बताने लगेगा, हरे कृष्णा करो, ये करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इसके पीछे भागो, अभी आ रहा है, अभी प्रचार करना शुरू कर देगा। ऐसा बहुत लोग हमारे लिए करते हैं, हम उसका बुरा नहीं मानते, क्या करेंगे, उनका दुर्भाग्य है। हम तो कोशिश करते हैं भाई सब लोग करो, जो अमृत हमने प्राप्त किया आप भी प्राप्त करो। हाँ, किसी भी संप्रदाय में हो, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, पुष्टि मार्ग में जाओ, निम्बार्की में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, भगवान से जुड़ो आप। लेकिन वो दूर से हमको देखकर दंडवत करते भाग जाते हैं। इससे कुछ हमारे हॉस्पिटल में से डॉक्टर हैं, वो सब मानते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे हाथ में प्रार्थना होती है, बहुत वो सारा होता है, लेकिन वो भाग नहीं लेते प्रार्थना में। वो लिफ्ट के पास खड़े रहते हैं और तुरंत लिफ्ट में जब चले, प्रार्थना चलती रहती है। तो हमने एक बार पूछा उनको, महाराज जी आप रहते हो वहाँ पर, फिर भी प्रार्थना में 2 मिनट के लिए आते क्यों नहीं हो? वो बोलते हैं ये मार्ग ऐसा है ना, अगर मैं एक बार इसमें आ गया तो मैं घुस गया तो सारा मेरा धंधा वंधा सब छूट जाएगा। मेरा प्रैक्टिस में जो दिल है वो खत्म हो जाएगा, मेरा जो प्रैक्टिस में अच्छा तरह से प्रैक्टिस करने का, अच्छा डॉक्टर बनने का जो मेरा क्या कहते हैं उसको निश्चय है, या जो भी मेरा वेग है, वो मैं एकदम समाप्त हो जाएगा मेरा। तो संसार से मैं एकदम ऐसा विरक्त हो जाऊंगा, तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, बोले बाबा जी बन गया मेरा पिताजी हस्बैंड। तो मुझे नहीं आना है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर घुसने के बाद सब चीज़ से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। मुझे वो विरक्ति से डर लगता है, इसलिए आपको दूर से दंडवत है। लेकिन उनको पता नहीं है कि विरक्ति जब होती है उसके बदले में कितना आनंद प्राप्त होता है। भगवान ड्राई नहीं बनाते हम लोगों को, जो भी हमको विरक्ति करा देते हैं उससे बदले में इतना प्रेम देते हैं, इतना आनंद देते हैं कि वही जीवन है। पता चलता है कि पैसे में सुख नहीं है, प्रभाव में सुख नहीं है, नाम में सुख नहीं है, ख्याति में सुख नहीं है, प्रसिद्ध होने में कुछ सुख नहीं है, किसी में सुख नहीं है, असली सुख जो है वो इसमें है। ये जब पता चलता है ना, तो भगवान पर हमको मतलब भक्त, वो बाकी लोग हमको देखकर भागते नहीं है, फिर मिलने के लिए ढूंढते रहते, कब मिलोगे अगली बार। ये बहुत जरूरी है, डरने का काम नहीं है। डरते किस लिए है? भोग खत्म हो जाएगा, इंद्रिय भोग का साधन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा, फिर क्या करेंगे हम, पैसा खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसे से आसक्ति खत्म हो जाएगी। अरे उसके बाद तो असली धन खुला होगा ना, उसके बाद में तो खुलेगा। जब गंदा खिलौना बालक पकड़ कर खा रहा है, बार बार मुंह में डाल रहा है, दस्त लग रहे हैं, अरे वो फेंक देगा तभी दस्त बंद होंगे ना, और अच्छा खिलौना आएगा तो ही वो दस्त बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये खिलौने को पकड़ के रखा है जो कंटामिनेटेड है, उसको बार बार मुंह में डाल रहा है, तो दस्त चलते रहेंगे, कितनी भी दवा दो। माँ बोल रही आपकी इतनी दवा दिया, 8 दिन का कोर्स किया, 15 दिन का कोर्स किया, लेकिन जड़ को कहाँ निकाला, फिर घर आएगा मिलने के लिए, क्या बात है। तो बच्चा ऐसा उठा के खिलौना मुंह में डाल रहा है, अरे पहले ये खिलौना निकालो उसके हाथ से, फिर मेरी दवा काम करेगी, नहीं तो मेरी दवा लेते रहो, मेरा बिल भरते रहो, महीना भर चलते रहेगा उसका। जड़ से निकालो उसको। तो दुख का जड़ जो है वो भौतिक जीवन है, और सुख का जो जड़ है वो भगवान है। जब तक ये जड़ छोड़ते नहीं है, वो जड़ प्राप्त नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड,
ये दोनों नहीं प्राप्त हो सकता, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। अरे बेटा, सारी जगह जवान हो, सब जगह जाना चाहिए अपने को, इधर भी जाना चाहिए, वो शराब की पार्टी जाना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए, दुनिया में सब जगह जाना चाहिए। मूर्खता की बातें हैं। कुछ डॉक्टर है हमारे ऐसे बातें करते हैं, सत्संग में जाना चाहिए, जो वेट पार्टी है उसमें भी जाना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका परिणाम क्या होता है। एनीवेज, सो वो जो पर्वत है ब्रह्मगिरी, वो गोवर्धन है स्वयं। हमारे आचार्य बताते हैं, अभी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका जन्म स्थान यहाँ बाजू में है, आप लोग वहाँ रहते हो, हाँ, गौड़िया मठ में। उन्होंने वहाँ पर 10 बिलियन यानी कितना 100 कोटि भगवान नाम का जप का व्रत किया था इसी जगह पर। और ये साक्षात्कार किया था कि ब्रह्मगिरी साक्षात गोवर्धन है। उन्होंने वहां पर राधा कुंड का निर्माण भी किया था। अभी राधा कुंड को महिमा समझने के लिए आपको वृंदावन आइए आप, विश्व का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है वो धाम। 68,000 तीर्थ उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो राधा कुंड उन्होंने नवद्वीप में प्रकट किया है और यहाँ पर भी अलालनाथ में प्रकट किया है। उन भजन के दौरान ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी वहाँ पर बेहोश पाए गए थे। कई लोगों ने उनको बेहोश अवस्था में देखा था, प्रेम आवेश में, एकांत में, एकांत भजन में। तो एक बार क्या हुआ, जब वसंत ऋतु में भगवान रास नृत्य कर रहे थे। भगवान, पता है ना, जब गोपियों में गर्व उत्पन्न होता है तो भगवान गायब हो जाते हैं। भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन गर्व करेंगे तो वो गायब हो जाते हैं। और गोपियों को गर्व कैसा है, इतनी बड़ी महान भक्त है, वो कैसा गर्व करेंगे? वो सोचते हैं कि देखो सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अनंत रूप में सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन इतनी मग्न नृत्य कर रहे हैं कि वो गोपी को लग रहा है कि सबको छोड़कर मेरे साथ ही नाच कर रहे हैं। राधा को भी छोड़ दिया है, ललिता को भी छोड़ दिया है, सबको, इतने प्रिय प्रिय गोपियों को छोड़कर मेरे साथ अकेले नृत्य कर रहा है। और यही गर्व सबके मन में हो रहा है ना। राधा को लग रहा है सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, ललिता को लग रहा है राधा को भी छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, सबको ही लग रहा है। तो सबके सामने से अचानक गायब हो जाते हैं। फिर गोपियां बोलती हैं, पता है मेरे साथ नृत्य कर रहे थे। बोलते मेरे साथ भी थे। वो बोले मेरे साथ भी थे। अच्छा, सबके साथ थे, तो हम लोग क्यों गर्व किया बेकार में? तो गर्व से उनका संग छूट गया। फिर रोएंगे, फिर पुकारेंगे, फिर गीत गाएंगे। तो बसंत ऋतु में ऐसा ही हुआ। वहां का रास शुरू हुआ गोवर्धन के तले, तो वही गर्व हो गया, तो भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। लेकिन भगवान अलग अलग टाइप पे अलग काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा हंसी मजाक हास प्रयास करने के लिए चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करके रोड पे खड़े हो। इन्होंने चर्चा किया, अरे मेरे साथ थे, मेरे साथ थे, अरे सबके साथ थे, अरे क्यों हमने गर्व किया? चलो ढूंढते हैं, सब ढूंढ रहे हैं उनको भी। कैसे ढूंढते हैं हम लोग? कैसे ढूंढेंगे? फोन करेंगे, किधर हो? ये तो GPS निकालेंगे, अरे मैं फलाने जगह हूँ, किधर है, कितना मिनट में? 20 मिनट में आएगा। ये हमारा ढूंढने का तरीका है। लेकिन वो क्या करते हैं, लता पताओं को पूछते हैं। कई हमारे ठाकुर जी को आपने देखा है, हिरणों को पूछते हैं, वन्य देवताओं को पूछते हैं, ग्राम्य देवताओं को पूछते हैं, ऊपर के देवताओं को पूछते हैं। कई हमारे कन्हैया को आपने देखा है, ऐसे पूछते पूछते जा रही है वो। कई हमारे पुकारती गली गली जा रही है सब गोपियां। और रास्ता में अचानक विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। ओम नमो नारायण नमः, दंडोत प्रणाम किया और क्या पूछा, आपने कहीं कन्हैया को देखा है? विष्णु भगवान खड़े हैं, समझो आपके सामने विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो आप बोलेंगे महाराज कितनी देर खड़े हो, थोड़ा है ना, तो आप 10 मिनट एक लिस्ट बनाता हूँ, मुझे क्या पूछना है आपको, जरा टाइम दो, थोड़ा सा, बहुत सारी मांगे हैं, जल्दी जल्दी मत करो, थोड़ा सा टाइम दो। उनके मन में केवल कृष्ण है, कोई भौतिक इच्छा, कोई लिस्ट नहीं है उनके एप्लीकेशन। दंडवत प्रणाम किया सम्मान के ऊपर से, शिष्टाचार के ऊपर से, पूछा कृष्ण को कोई देखा है? तो कृष्ण ने उनका प्रेम से पुकारी हुई प्रश्न को बड़े मुश्किल से एक हाथ से बताया, इस तरफ गया है। 4 हाथ है ना उनके, एक हाथ से बताया इस तरफ गया। और सारी गोपियां भागी, अभी विष्णु खड़े हैं, सोचो आप, वैकुंठ वहां प्रकट हो गया है, भागे छोड़ के उसको। उनको विष्णु से मतलब नहीं है, उनको कृष्ण चाहिए। उनको ये भी पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है, ये भगवान है ये पता है, लेकिन फिर भी छोड़ के गए। इतना प्रेम है कृष्ण को। चलो गोपियां आई तो वो एक हाथ से बड़ी मुश्किल से बताया,
देख रहे हैं कि मेरे लिए पुकार रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसी भेष में खड़ा हूँ, थोड़ा सा छलिया में, छद्म वेश में। उसके बाद राधा रानी आई पीछे से। राधा रानी ने एक भंवरे से बात करते करते आ रही थी। भंवरा काला रंग का है ना, तो भंवरे को कृष्ण समझ रही है, तो छलिया है, काला है, ऐसे ही चीटिंग करता है, जब मिलने का समय होता है तो भाग जाता है, तो कैसा प्रेमी है, उनको प्रेम करने को आता है क्या? जब चाहे भाग जाते हो, हमको विरह की अग्नि में डाल देते हो, बड़े दुष्ट हो तुम ऐसे। जो भंवरा भी गुंजन करते करते उनके साथ साथ चल रहा है, भंवरे के साथ बातें करते 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 आ रही है, अचानक वो विष्णु को देखती, तुरंत दंडवत प्रणाम करके, ओम नमो नारायणाय, हे भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, कहीं आपने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? ऐसे बातें हो ही रही है। इतने उत्कट भावना से उनको पुकारा, प्रश्न किया, तो कृष्ण जो चतुर्भुज खड़े हैं, वो चतुर्भुज में रहना मुश्किल हो गया उनको। उनके इच्छा के बगैर उनके दो हाथ पिघल गए, उनके इच्छा के बगैर उनके हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म था वो गायब हो गया। उनको नहीं छोड़ना था, लेकिन वो चला गया, और उनके इच्छा के बगैर जो दो हाथ बचे उसके अंदर मुरली आई और वो मुरली भी बजाने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन करा रहा है मुझसे सबकी। मैं तो चतुर्भुज रूप में खड़ा रहना चाहता हूँ, और मेरा ही रूप हो गया। क्यों? पुकारने वाले की भक्ति भाव का प्रभाव है, उसके सामने अपना रूप भगवान छिपा नहीं सके। वो छद्म किया हुआ रूप जो है वो त्याग करके भगवान को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। वो स्थान वृंदावन में आज भी है। कभी आइए हमारे साथ वृंदावन यात्रा में। सोच रहा हूँ अगली यात्रा वृंदावन की निकालूं, 7 दिन की यात्रा, नो 4 days, ओनली मिनिमम 7 days। हाँ, तो वो जगह है पैठा गांव, उसको कहते हैं प्रविष्ट वन, जहाँ भगवान ने प्रवेश करके जमीन के अंदर से गोवर्धन को उठाया था। एक गुफा है वहाँ पर, उसके अंदर गए थे भगवान ने, उस गोवर्धन को उठाया था। तो प्रविष्ट वन में लीला हुई है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए विष्णु रूप में, वो कमल पैदा हो गया, और कमल के साथ में एक क्षीर सागर उत्पन्न हो गया, क्षीर सागर प्रकट हो गया वहाँ पर। तो हमारे ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो कहते हैं वो स्थान अलारनाथ से अलग नहीं है। यानी प्रविष्ट वन जो है, गिरिराज जी गोवर्धन की तलैटी, और प्रविष्ट वन जो है पेठा गांव का जो स्थान है, वो यहाँ पर प्रकट हुआ है इस धाम में। कैसे? गोपियों ने पूरे गोवर्धन को छान मारा, भगवान को ढूंढते ढूंढते 24 किलोमीटर, 14 कोस की परिक्रमा। उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ। एक परिक्रमा होती है 7 कोस की, एक परिक्रमा होती है 14 कोस की, एक परिक्रमा 40 किलोमीटर की होती है, दीर्घ परिक्रमा कहते हैं। उसके अंदर ये पेठा सब आता है, नारायण का मंदिर आता है, सब आता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में थे, वो भी भागे हैं पुरी से 24 किलोमीटर भगवान का दर्शन करने के लिए, वो भी 4 भुजा में खड़े हैं। लेकिन वो 4 भुजा वाले विष्णु नहीं है, अभय हस्त वाले कृष्ण हैं। शास्त्र कहता है वो जनार्दन भाव में खड़े, जनार्दन में अभय हस्त होता है, उन्होंने वही दर्शन किया है। इसलिए ये बड़ी रहस्य की बात है, हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको समझाई है कि ये दोनों स्थान कैसे एक ही भाव के हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप गिरिराज गोवर्धन को भी जाएंगे मन से, पेठा गांव में भी जाएंगे, हाँ, अलालनाथ के दर्शन के साथ वो चतुर्भुज विष्णु जो कृष्ण भगवान विष्णु बने हुए हैं उसका दर्शन करेंगे। तो ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन 4 भुजा में खड़े हैं, वही भाव को प्रकट कर रहे हैं। उसके आगे एक स्थान है, उसका नाम है गौड़िया मठ, राधा गंधर्विका गिरिधारी मंदिर, गंधर्विका गिरिधारी मंदिर। तो वो कुछ समय के बाद में, अभी आज से 400-500 साल पहले, नहीं 400 200 साल पहले, जब ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी थे इस विश्व में, हाँ, उनका देहांत जो है वो 1936 में हुआ। यानी 19वें और 20वें सदी में थे वो, हाफ 19वें हाफ 20वें। और प्रभुपाद जी ने उनसे 1922 में दीक्षा लिया, अभय चरणारविंद दास ये नाम दिया उनको। तो वो वहाँ पर जब तप कर रहे थे तब ये गौड़िया मठ बना। भक्ति सिद्धांत जी ने, सर्वज्ञ गौरांग भक्ति सिद्धांत जी ने 64 गौड़िया मठ बनाए प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो एक गौड़िया मठ वहाँ पर भी बनाया। तो उसका जब उत्खनन चल रहा था ना, तो ये जो अलालनाथ का मंदिर का उत्खनन तो लक्ष्मी का मूर्ति प्राप्त हुई। वो मंदिर जब बनाने का डिगिंग चल रहा था तो उसमें भगवान का विग्रह अलालनाथ का प्राप्त हो गया, छोटा सा।
वो बड़ा वाला मंदिर में है, खड़ा है, एक और छोटी विग्रह प्राप्त हो गया। तो उनको बड़ा आनंद हो गया कि अभी जैसे वो नवद्वीप में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है ना, उसका भी जीर्णोद्धार करने का समय आया, तो उसमें भी अधोक्षज विष्णु की मूर्ति प्राप्त हो गई। जो ठाकुर जो जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा यानी चैतन्य महाप्रभु पिताजी, वो उसका पूजन किया करते थे। उसका वर्णन है चैतन्य महाचरितामृत में। वो विग्रह प्राप्त हो गया, वो विग्रह भी आज वहाँ पर जन्म स्थान के मंदिर में है, अधोक्षज विष्णु। वैसे यहाँ पर अल्लाहनाथ का विग्रह प्राप्त हो गया। उन्होंने तुरंत रखा संभाल के उसको। रात में चीफ पुरोहित के स्वप्न में वो भगवान आए, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा मेरा पूजन हो, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। और तभी उस समय उसी आश्रम में बांधकाम चल रहा था, एक कमरे में भक्ति सिद्धांत जी निवास कर रहे थे, भजन कर रहे थे उस समय। तो पुजारी सुबह भाग के गया, तो महाराज जी को मूर्ति प्रकट अर्पण कर दिया। मैंने कहा जब मंदिर बनेगा तो मंदिर में रखना उसको। तो वो गंधर्वी का गिरधारी मंदिर भी आपको देखना है, बिल्कुल बाजू में है। जैसे हमारा ये आश्रम कैसे ना सामने, वैसे ही बाजू में है, उतना भी दूर नहीं है। और उसके अंदर पूछ के आप पूछना कि अल्लाहनाथ की मूर्ति कहाँ है, तो छोटी सी मूर्ति, उसका दर्शन करना। तो इस प्रकार से अल्लाहनाथ की कहानी अभी संपन्न हो गई। उसमें जो हॉल है ना, वो बहुत सुंदर हॉल है, जहाँ पर लक्ष्मी का मंदिर है, प्रेमशिला है, उसके आगे हॉल है, वो इस्कॉन भुवनेश्वर के सौजन्य से बना है सत्संग करने के लिए। उसके आगे भी एक हॉल है, वो भी इस्कॉन भुवनेश्वर के द्वारा बनाया गया है। इस्कॉन भुवनेश्वर बहुत बड़ा केंद्र है हमारा इस्कॉन का। जगन्नाथ के रथ यात्रा में रथ बनाने के लिए जितनी लकड़ी आती है वो हमारे जंगल से आती है। गवर्नमेंट से हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, हमको सैकड़ों एकड़ गवर्नमेंट ने दिया है। और इस्कॉन भुवनेश्वर का काम ये है कि 660 हींस नहीं क्या बोलते हैं उसको, फंसी के पेड़ 660 काट कर तैयार होने चाहिए हर साल। उसके लिए हजारों पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, इसमें 660 पेड़ काट कर भेजने पड़ते हैं। तो इस्कॉन के जंगल में इस्कॉन संभालता है उसको, और 660 पेड़ कटवा के टुकड़े करके अनेक ट्रकों में यहाँ पर ग्रैंड रोड पे पहुँचते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन पूजन होकर रथ बांधने का काम शुरू हो जाता है। तो इस्कॉन भुवनेश्वर इज अ बिग सेंटर फॉर अस। हरे कृष्णा, बोलो जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर पता नहीं पहले कहाँ जाएंगे, लेकिन साक्षी गोपाल जाएंगे। तो साक्षी गोपाल का विग्रह जो है वो वज्रनाभ ने बनाया है। वज्रनाभ कौन है? कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, पुत्र हुआ नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह हुआ रुक्मी की बेटी के साथ, एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की पोती से हुआ उषा देवी के साथ, और पुत्र का नाम हुआ वज्रनाभ। वज्रनाभ क्या है? जिसके नाभि वज्र जैसी है, एक अर्थ है उसका। भगवान का ग्रेट ग्रैंडसन है और बहुत ही विशेष व्यक्ति है, पूरे इतिहास में बड़ी विशेष व्यक्ति है वज्रनाभ। हमारे कृष्ण के चरित्र के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है उनका। क्या इंपॉर्टेंट स्थान है? भगवान ने उनको आदेश दिया था किसी के द्वारा कि आपको ब्रज को संवारना है। मैं जब अंतर्धान होकर जाऊंगा तो मेरे लीला स्थलियों को आपको संभाल कर रखना है। क्या कहते हैं? संवारना कहते हैं उसको हिंदी में। रेनोवेट तो धाम तो जीर्ण होता नहीं है, हम कैसे कहेंगे उसका जीर्णोद्धार करेंगे? जीर्णोद्धार उसका होता है जो जीर्ण होता है, लेकिन धाम तो चिरंतन है, चिन्मय है। लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टि से जो टूट फूट होती है उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये तो भगवान जब चले गए तो खाली हो गया वृंदावन धाम। तो वज्रनाभ पहुंचे वहां पर भगवान के आदेश की इच्छा के अनुसार। कोई नहीं था वहां पर, क्या रिनोवेट करे, कौन सी जगह पर क्या हुआ पता ही नहीं उनको, खाली है बताने वाला। एक व्यक्ति मिला, कौन था वो? शांडिल्य मुनि, नंद महाराज के पुरोहित, आपके कुलगुरु। वहाँ पर तप कर रहे थे, उनको पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था वज्रनाभ आएगा भगवान की इच्छा से। तो शांडिल्य मुनि ने एक तो उनको भागवत सुनाया, जिसको ब्रज भागवत कहते हैं। वो एक विशेष भागवत है, बहुत अद्भुत। उसके अंदर ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो सुखदेव जी ने भी बताई नहीं है भागवत में। एक तो भागवत सुनाया भगवान की कथाओं का, और एक उसको घुमाया सब जगह पर, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ सब दिखाया।
और उनके गाइडेंस के अनुसार वज्रदाम ने ब्रज को संवारा, 3 लेवल पे संवारा। एक लेवल है वन, वनों को भगवान ने बहुत लीला किया, गौचारण किया, रास लीला है, बहुत सारा किया। तो वनों को संवारा, वनों को रीस्टैब्लिश किया, उन्होंने पुनर्प्रस्थापित किया। फिर सर यानी जलाशयों को, वाटर रिजर्वॉयर्स, कोई तालाब है, कोई कुंड है, कोई सरोवर है, कोई बड़ा विशाल मानसी गंगा है, कोई विमल कुंड है, उनको संवारा। और कुछ कुछ जगह पर कुंड नहीं थे, जैसे मोती कुंड वज्रदाम ने बाद में बनाया। जैसे रत्न कुंड डवारे में, वहाँ राजा रानी ने रत्न बोए थे, यानी मोती बोकर रत्न उगाले थे, वहाँ पर कुंड नहीं था, वो वज्रदाम ने बनाया है। तो कुछ पहले से थे, उसको संवारा, कि इसको भगवान ने प्रकट किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड, उनको भी संवारा। और उसने कुछ कुंड बनाए उस स्थानों के स्मृति के लिए, एज अ मेमोरियल। तो दूसरा हो गया ना सर, तो तीसरा हो गया विग्रह। भगवान ने कहा था उनको कि विग्रह स्थापन करो, तो उसने कई विग्रह बनाए। अभी वो लंबी चर्चा है, लेकिन ये साक्षी गोपाल का विग्रह भी उन्होंने बनाया। 2 गोपाल बनाए, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल। मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी बनाए, गरुड़ गोविंद बनाए, राधा रानी का विग्रह बनाया, रेवती बलराम जी का ऊंचे गांव का विग्रह बनाया। 4 देव बनाए, केशव देव, गोविंद देव, हरिदेव और बलदेव, 4 देव बनाए। 4 देवियां बनाई, हर एक जगह पर देव के साथ। 4 महादेव बनाए। कौन से महादेव? भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव। उसके बाद में जो आए वो लीला में प्रकट हुए। ये 4 वज्रदाम ने बनाए। तो इस प्रकार से ये साक्षी गोपाल बनाए, मूर्ति का निर्माण शिल्पकार के रूप में वज्रदाम ने बनाया। ये मंदिर मूल वृंदावन में था। पता है किसी को कहाँ पर है? राधा गोविंद जी के मंदिर के आगे आप जाओगे तो वहाँ पर दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। उसी के बगल में ये अभी वो जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि ठाकुर जी तो वहाँ है ही नहीं, तो यहाँ आ गए ना, वहाँ पर थे पहले। तो इसकी कहानी ऐसी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि समय अभी बहुत कम हो गया है। एक कहानी ने पौना घंटा लिया, 15 मिनट बचे। तो विद्यानगर नाम का एक देश था साउथ इंडिया में। ये जो मैंने बताया ना सार्वभौम भट्टाचार्य का, वो विद्यानगरी नवद्वीप में है, जहाँ सार्वभौम जी पहले थे नवद्वीप में, उन्होंने विद्यापीठ बनाया। ये विद्यानगर जो है वो साउथ इंडिया में है। वहाँ पर अच्छे कर्मठ ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों में भी ना बहुत दर्जा होता है। एक ब्राह्मणों के ब्राह्मण पुरोहित होते हैं, एक ब्राह्मण जाति जो है वो क्षत्रियों के पुजारी होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं वो सनोडिया यानी वैश्यों का कार्य करते हैं, और एक ब्राह्मण होते हैं वो शूद्रों का कार्य भी करते हैं। तो ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत स्तर है, सब ब्राह्मण एक ही लेवल के नहीं होते, उच्च नीच उनका दर्जे होते हैं, उनका कार्य, उनका अधिकार अलग अलग होता है। और इन सब में से सारस्वत ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है, जो सरस्वती की नदी के किनारे पहले रहा करते थे, सारस्वत ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण थे, बुजुर्ग थे, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। उन्होंने एक थोड़े से नीचे जाति के ब्राह्मण को, बालक को अपने साथ लिया, बोले बेटा चल मेरे साथ, मुझे परिक्रमा देनी है, क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा करनी है, मेरे को सहायता चाहिए ना, कोई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मदद के लिए आप चलोगे? तो स्वीकार कर लिया उसने। और पूरे भारतवर्ष में वो युवा अवस्था के ब्राह्मण बालक ने वो वृद्ध अवस्था के ब्राह्मण को मदद किया, पूरी तरह से परिक्रमा किया विश्व भर, भारत भर का। उनकी तीर्थ यात्रा जो है वो वृंदावन में संपन्न हुई। साक्षी गोपाल के मंदिर के सामने उनका लीला तो तीर्थ यात्रा है वो समाप्त हो गया, यानी उन्होंने समाप्त किया वहाँ। तो वो ब्राह्मण जो था, बुढ़ा ब्राह्मण, वो इतना प्रसन्न हो गया कि ये बालक ने इतनी सेवा की है निरपेक्ष भावना से। कोई ऐसा नहीं था कि बाबा मैं 50,000 रुपये लूँगा, मैं 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो निरपेक्ष भावना से ब्राह्मण की सेवा कर रहा था, कोई लोभ नहीं था उसके मन में। और यात्रा समाप्त होने पर भी कोई लोभ नहीं, बाबा कुछ दोगे? अभी मैं इतने दिन से आपके साथ घूम रहा हूँ, कुछ तो दे दो, गोल्डन कुछ सोने की मोहरें दे दो, कुछ नहीं। गले लगा, दंडवत प्रणाम किया, धन्यवाद कहा। तो ब्राह्मण इतना प्रभावित हो गया उस युवा बालक के सेवा से और भाव से, निरपेक्ष भावना से। उसने कहा कि मेरी छोटी पोती जो है ना, या मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी, उसका विवाह मैं आपके साथ करूँगा। पुराने ज़माने में ये बहुत होता था, जब बहुत खुश होते थे किससे, कहते थे मेरी बेटी आपकी बहू बनाऊंगा।
तो उन्होंने साक्षी गोपाल के मंदिर के सामने खड़े होकर, मंदिर में और कोई नहीं था, ये बोल दिया उसको, एक प्रकार से कोई साक्षी नहीं था, गोपाल ही थे केवल। अभी उनका नाम साक्षी गोपाल नहीं है, उनका नाम केवल गोपाल है। साक्षी गोपाल तो बाद में बने वो। तो चले गए दोनों घर पे। अभी शादी का उम्र नहीं है, थोड़ा सा बाद विवाह करेंगे। थोड़े और उम्र से हो गए बालक, तो उनको याद आया कि ब्राह्मण बाबा ने मुझे वादा किया था, वचन दिया था। तो पहुंच गए विद्यानगर में, जहाँ शुरू किया था यात्रा। तो दोनों विद्यानगर के थे, एक ही गांव के थे, वहाँ शुरू किया था। वापस गांव गए, वापस बुढ़े ब्राह्मण को मिले, बाबा आपने कहा था आपकी बेटी की शादी मेरे साथ होगी, करा दीजिए, अभी समय हो गया है। तो ब्राह्मण ने जाकर अपने पुत्रों को बोला कि मैंने इसको वादा किया था। कई प्रकार के उसके वर्षन है। एक कथा में कहते हैं कि ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, तुम कौन हो, मैंने किससे वादा नहीं किया। एक कथा में ऐसा आता कि ब्राह्मण को तो इच्छा थी अपने वचन को पूर्ति की, लेकिन घर में युवा बालक भी थे, उसके पुत्र थे, तो पुत्रों से सब रखा प्रस्ताव के ऐसे मैंने वादा किया था। बोले क्या बाबा आप मूर्खता से बातें करते हो, उसकी जाति देखो, हमारी जाति देखो, हमारी योग्यता का है क्या, वो हम उच्च कोटि के ब्राह्मण है, वो उसका ब्राह्मण कुल निचली कोटि का है, वो हमारे बेटे के लायक नहीं है, वो अनुलोम विलोम विवाह हो जाएगा। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है, पति उच्च कोटि का जाति का और पत्नी नीचे की जाति की हो सकता है, लेकिन पत्नी उच्च कोटि का और पति नीचे जाति का नहीं हो सकता है। यानी पति ब्राह्मण कुल का और पति क्षत्रिय कुल का और पत्नी ब्राह्मण की नहीं हो सकता है, उसको विलोम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ऑपोजिट। ऐसे विवाह होते हैं ना, देवयानी और वो थे ना ययाति, ययाति तो क्षत्रिय थे, देवयानी ब्राह्मण की शुक्राचार्य की पुत्री थी, प्रतिलोम विवाह हुआ, बहुत गड़बड़ हो गया उसके अंदर। एनीवेज हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमारी कन्या उच्च कोटि के ब्राह्मण कन्या है और वो निचला अच्छा कोटि का ब्राह्मण नहीं है, पापा नहीं कर सकते इसको। बहुत पापा ने बनाया, नहीं नहीं नहीं, वचन दिया मैंने, भगवान उसको वृंदावन में वचन दिया है। बोले हम नहीं मानते उसको। जब क्या करें, सब लड़कों ने आके बोला, ए कौन है तू, झूठ मूठ की बातें करता है, पिताजी के मुंह में झूठ मूठ डालता है, पिताजी ने कभी वादा नहीं किया उनसे। पिताजी चुप खड़े, बोले रहे नहीं नहीं मैंने बोला था नहीं। बच्चों का इतना प्रभाव है, इतना क्या कहते हैं पावर है घर पे, पिताजी चुप खड़े हैं। तो चुप खड़े मतलब क्या है, जो बच्चे बोल रहे हैं उसको मैं सम्मत हूं ना। मौन का अर्थ क्या होता है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है। उन्होंने कहा गलत बात है सब ये, पिताजी ने कभी कहा नहीं। तो बोला नहीं नहीं पिताजी ने कहा है। बोला कौन साक्षी था उसके लिए, बोले गोपाल साक्षी थे। तो वो जोर से हंस पड़े, श्रद्धालु लोग जोर से हंस पड़े। क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, गोपाल साक्षी थे, गोपाल साक्षी थे, जाओ गोपाल को ले आओ। गोपाल आके साक्षी देंगे कि सही है तो हम मान जाएंगे। मतलब क्या, इम्पॉसिबल है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, बोलता मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, लड़के को उसको मना करना है, तो क्या बोलेगी, जा चांद लेके आ मेरे लिए। मतलब क्या, जा अभी तू यहाँ से। कोई चांद लेके आ सकता है क्या, तो चांद लेके आओ ऐसे बोलना मतलब हरी बोल, थैंक यू। जैसे वो कद्रू थी, कद्रू सर्पों की माता, वो उसने अपनी सौतन को और गरुड़ जी को, उसके पुत्र को दास बना कर रखा था। विनता देवी के पुत्र गरुड़ जी हैं, कद्रू देवी सांपों की माता है, दोनों सौतने हैं, बहनें भी थी, सौतने भी हैं, उनके पति कश्यप मुनि हैं। दोनों को दास बना के रखा था एक शर्त में। तो गरुड़ ने कहा मैया कितने देर तक दास बन के रहेंगे। तो मैया ने कहा जाके कद्रू देवी से पूछो, वही दास से बना के रखी है, वही छुड़वा सकती है। तो गए कद्रू माता के पास, अपनी मौसी कहो या अपनी सौतेली माँ कहो, बोले मैया कब दास से मुक्त करोगी। बोले जाओ देवताओं के पास जाकर अमृत लेके आओ। अर्थात क्या, इम्पॉसिबल है, जिंदगी भर दास बने रहो। लेकिन हमारे गरुड़ जी गए और अमृत लेकर आए, उनको यकीन नहीं हुआ। तो वैसे ही बोला उन्होंने, जाओ भगवान को लेके आओ, गोपाल को यहाँ पर। वो इतना श्रद्धालु था, वो चल के गया वृंदावन, रो रो के गोपाल को बोला कि आपके सामने वादा हुआ था, आपको चलना होगा। बहुत देर तक गोपाल ने कुछ बात ही नहीं की और रो रो के गिड़गिड़ाए, गोपाल जी आप सुन रहे हो क्या। राजा जी हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तो मूर्ति हूँ, मूर्ति चलती नहीं है।
क्या बताया मैंने? गोपाल जी कह रहे हैं मैं तो विग्रह हूं, मैं तो मूर्ति हूं प्रतिष्ठापित, मैं चल नहीं सकता हूं। तो देखो भक्त के मन में कैसा भाव है। भक्त ने कहा बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, क्योंकि हृदय में इतना शुद्ध भाव है। वो कह रहे भगवान मैं वो लड़की के लिए तड़प नहीं रहा हूं, मुझे लड़की बहू के रूप में चाहिए। वो आपके अस्तित्व पर प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके होने पर प्रश्न किया जा रहा है, आपको लेके आओ कह रहे हैं। तो जब आप आएंगे मेरे साथ तो आपका आप है इस पर उनको मानना पड़ेगा कि भगवान है, और भगवान साक्षी बनते हैं, भगवान भक्तों के लिए चलते भी हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान साक्षात है। इस बात पर उनको श्रद्धा हो जाएगी। शादी होगी नहीं होगी दूसरी बात है, शादी के लालच से मैं नहीं आया यहाँ पर, मैं आपके लिए आया हूँ। बोला ठीक है, आपने ऐसी बात कर दी तो चलो, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखना नहीं है, मैं चलूंगा। बोले भगवान आप आ रहे, आप तो बड़े चलिया हो, आओगे नहीं आओगे, बीच में गायब हो जाओगे, आपका तो स्वभाव है, तो मैं कैसे समझूं कि आप आ रहे मेरे साथ? उन्होंने कहा ध्यान से सुनते रहो, मेरे घुंघरू की आवाज़ चुम 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 आती रहेगी, जब तक आवाज़ है तब तक मैं आ रहा हूँ, लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो वहीं रुक जाऊँगा मैं। आप आधे रास्ते में तुमको, ऐसे होता है ना, इंद्रदुम्न राजा इम्पेशेंट हो गया ना, वो 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो दरवाजा खोल के चले गए तो विश्वकर्मा गायब। वैसे ही मैं खड़ा हो जाऊँगा जहाँ पर आप पीछे मुड़ोगे। तो एकदम ध्यान से चल रहा है, चल के छुम 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 आवाज़ आ गई। भगवान को विद्यारण्य लेके आया हूँ। इस पीछे पंचायत भी हुई थी, क्योंकि ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया था ना, बहुत पिघल गया था मामला। तो पंचायत में भी यही निर्णय किया कि तुमने अगर ऐसे ही वादा किया हुआ, बोल रहे वादा किया था इन्होंने, तो साक्षी को लाना पड़ेगा आपको। लड़कों ने भी बोला, पंचायत ने भी बोला, तो विवश हो गया। जाके साक्षात भगवान को लेके आया विद्यानगरी में, भगवान को देखे आया, सब लोग दंडवत प्रणाम किए, वो पुत्रों ने भी दंडवत प्रणाम किया, वो ब्राह्मण ने भी किया, क्षमा मांगी भगवान से, भगवान मैं चुप रहा, मेरे लड़कों के सामने गलत किया मैंने, मुझे क्षमा कर दो। सबने माना कि भाई सही बात है, भगवान को कहाँ से कहाँ लेके आए, और धूमधाम से विवाह हो गया उसके साथ, उसकी बेटी का। अभी कहाँ भगवान कहाँ पर है? मुझे नगरी में है, विद्यानगरी में। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम देव राजा हुए, जो राजा प्रताप रुद्र के पिताजी हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने एक बार आक्रमण किया विद्यानगरी पे, उसको जीत लिया। तो वो जीतने के बाद होता ना धन, वो धन के रूप में उन्होंने गोपाल को लिया, अभी उसका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। समझ में आया? भगवान ने आकर साक्षी दिया पंचायत में कि मेरे सामने इसने वादा किया था कि पुत्री का विवाह कर देंगे, तब से गोपाल का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल को राजा पुरुषोत्तम देव लेकर जगन्नाथपुरी आए। यहाँ पर कौन से भगवान है जगन्नाथपुरी में? कहाँ बैठे हो आप? बोलो तो सही। जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के साथ में उनको विराजमान करा दिया। तो फिर गड़बड़ हो गया। जगन्नाथ को जो जो मिठाई लगती थी वो जगन्नाथ को हाथ लगाने के पहले साक्षी गोपाल खा देते थे। तो जगन्नाथ का उनका प्रेम कलह हो गया। तो ये तो गड़बड़ मामला है, मैं तो अकेला था, सब कुछ मैं खाता था, अभी ये आ गया तो मैंने हाथ लगाने के पहले ही मिठाई खा लेता है। राजा को स्वप्न दिया, तो बोला ये साक्षी गोपाल को यहाँ से निकालो भाई, हमारा नहीं जमने वाला है। तो राजा ने फिर साक्षी गोपाल को 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर बना दिया, भव्य मंदिर, जिसमें आप हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। वो अपनी अपनी मिठाई खा रहे हैं, अपनी मिठाई खा रहे हैं, अलग अलग से, कोई झगड़ा मत करो। तो ये भी इसकी कहानी है। तो आगे जाकर गोपाल को वहाँ शिफ्ट किया गया। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर थे जगन्नाथपुरी में, तो वो साक्षी गोपाल के दर्शन में गए थे। साक्षी गोपाल के मंदिर में उन्होंने धुआंधार कीर्तन किया, सब लोगों को भाव विभोर कर दिया। जितने साक्षी गोपाल के पुजारी थे सब लोगों को भक्त बना दिया, एकदम बढ़िया भक्त बना दिया, प्रेम भक्त बना दिया। और एक दिन साक्षी गोपाल के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की पूरी मंडली बैठी हुई थी। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, सारे भक्त लोग बैठकर वहां पर सत्संग कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार है, उन्होंने साक्षी गोपाल की एक कहानी बताई, सत्संग के रूप में बताई। जब नित्यानंद प्रभु ये कहानी बता रहे थे तो उस सभा में बैठे हुए सुनने वाले चैतन्य महाप्रभु भी थे। भगवान अपनी दूसरे विग्रह की कथा सुन रहे। उस समय जब कथा समाप्त हुई तो भक्त लोगों ने देखा कि साक्षी गोपाल चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूपांतरित हुए हैं। साक्षी गोपाल के ऊपर गेहुए वस्त्र आ गए हैं। साक्षी गोपाल
सर मुंडवाए बने हुए, यानी सन्यासी के रूप में उनका सर जो है वो बाल निकाले हुए हैं, और गए वस्त्र में हाथ में कमंडल और दंड है उनके हाथ में, और यहाँ पर बैठे हुए वो भी सन्यासी के रूप में बैठे हुए, हाथ में दंड और कमंडल है। तो उन्होंने अद्भुत चमत्कार देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा, साक्षी गोपाल स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन गए, और कुछ देर बाद में फिर बदल गए और साक्षी गोपाल के रूप में मुरली वाले साक्षी गोपाल बन गए। तो इस प्रकार से वहाँ ये चमत्कार हुआ। और एक कहानी आपको कल ही बता दी थी, है ना? कौन सी बता दी थी कहानी? नोज रिंग वाली। दो कहानी है उसकी, एक कहानी गुंडीचा देवी की है, और एक कहानी एक राजा की पत्नी की। दोनों को स्वप्न आया था कि आप, एक कहानी ऐसी है कि गुंडीचा देवी को भगवान ने कहा कि आपकी नथनी मुझे चाहिए। तो संकोच हुआ उसको कि मेरी पहनी हुई कैसे दे। तो भगवान दोबारा आके स्वप्न में कहा नहीं आपकी पहनी हुई चाहिए मुझे। जाके उन्होंने फिर दोबारा स्वप्न दिया कि मुझे मैया ने नाक में होल बनाया है। तो जाके उन्होंने अपनी नथनी निकाल कर भगवान को पहनाई। ये जो पुरुषोत्तम देव की पत्नी है उसको भी स्वप्न आया कि मुझे एक नथनी बनाकर पहनाओ। वो तो राजा है तो नथनी बनाने में क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी नहीं मांग रहे, उसको नई नथनी मांग रहे। तो उनको प्रश्न ये था कि नाक में छेद है क्या, तो विग्रह के नाक में छेद कैसे करेंगे? एक बार प्रतिष्ठापना किया तो हम उसको ठोका ठोक नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान प्रवेश करते हैं। अभी आपका बालक जन्म हुआ तो आप उसको इंजेक्शन दे के कान में होल कर सकते हैं, लेकिन आप सब जगह होल बनाते, विग्रह के अंदर नहीं कर सकते। तो वापस स्वप्न में आए भगवान, उन्होंने कहा कि मैया ने मेरे नाक में बचपन में ही छेद किया था, भले मैं लड़का हूँ लेकिन नथनी का छेद मेरे ऊपर किया हुआ है। तो फिर रानी ने एक नथनी बनाकर गोपाल जी को पहनाई है। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भरत जी महाराज तो अभी भागने का समय है, कथा समाप्त हो गई है। हाँ, ये कथा में जो जो बताया है वे कोणार्क की कथा बता नहीं पाया, लेकिन कोणार्क सूर्य का मंदिर है। बस अभी क्या करें, आपको सूर्य की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन उस पर एक ध्यान रखना, मुगलों ने या अंग्रेजों ने पता नहीं जो आक्रमण किया वो मंदिर को भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। तो सूर्यदेव का भव्य मूर्ति थी उसके अंदर, वो अभी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि भ्रष्ट हो गया तो मंदिर में पूजा नहीं होती। अभी केवल एक आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंटल स्थान है जो देखने के लिए लोग जाते हैं, फोटो निकालते हैं। बड़े पहिए हैं, पूरा मंदिर पहियों में बना हुआ है। मंदिर जो है वो रथ के आकार में है, उसके अंदर कई पहिए हैं, बीच में बड़ा भव्य गोपुरम है, उसके अंदर वो मूर्ति रहा करती थी आगे, लेकिन मूर्ति है ही नहीं उसके अंदर। आप जा सकते हैं, दोपहर को जाएंगे, साइट सीइंग करके आ जाओ, सूर्यदेव को याद करो, प्रणाम करो, लौट के आ जाओ। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू।